साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, भगवान से यह कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, आप मुझे उतना ही देना, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें बस उतना ही चाहिए जिससे कि मैं अपना पेट भर सकूं और मेरे द्वार पर कोई भूखा आ जाए उसका पेट भर सकूं, मेरे द्वार पर कोई अतिथिगण आ जाए उनका सेवा सत्कार कर सकूं, कोई भी व्यक्ति अगर आ जाए, कोई साधु जन आ जाए हमारे घर तो उनकी सेवा कर सकूं, बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं, गुरु को श्रेष्ठ बताते हुए कहना चाहते हैं कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं कि मेरे सम्मुख भगवान और मेरे गुरु एक साथ खड़े हैं, तो मुझे सबसे पहले किसके पास जाना चाहिए, किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमें तो सबसे पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमारे गुरु न होते तो हमें ईश्वर भी न मिलते, और ईश्वर होते हमें पता नहीं चलता, हमें ईश्वर तक ले जाने वाले, हमें ईश्वर के बारे में बताने वाले, ईश्वर कौन है, ईश्वर क्या है, इसको बताने वाले हमारे गुरु हैं, हमें वहां तक पहुंचाने वाले हमारे गुरु हैं। इसलिए सबसे पहले हमें गुरु के ही चरण स्पर्श करना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे यति दूर। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आप धनवान हो जाते हैं, आप बहुत बड़े इंसान, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, और आप किसी के दुख सुख में, किसी के दुख सुख में आप काम नहीं आते हैं, तो आप बड़े होकर के किसी काम के नहीं हैं, व्यर्थ हैं। जिस प्रकार से खजूर का पेड़ होता है, खजूर का भी पेड़ बहुत बड़ा, देखने में बहुत बड़ा होता है, लेकिन न तो वो राही को छाया दे पाता है और न ही फल ही उसमें जो फल लगते हैं, फल भी बहुत आसानी से नहीं मिल पाते हैं, बड़े ऊपर होते हैं और फल भी तोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिए अगर बड़े आप हैं तो खजूर के पेड़ की तरह बड़े होने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। अगर आपके पास धन दौलत है तो आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिए।